हम तो गंगा में डुबकी लगा ही रहे थे और हनुमान जी ने भी लगाई डुबकी, तो अच्छी बात है। हरि सिंह जी झाला और कुंभाराम आर्य एक जगह नहीं हुए थे क्या? राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक दिया था? मेरी मांग है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान का जनता बनाए, राजस्थान का मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं बनाए। पिछले 6-7 चुनाव हुए, 6 उपचुनाव में कहां थी कांग्रेस? थर्ड फ्रंट नहीं गया हर सीट पर। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, यदि बूथ पर बदमाशी नहीं हुई और सरकार ने अनैतिक काम नहीं किए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया, हम 20,000 वोटों से जीतेंगे। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन रहा हो, गोविंद डोटासरा बन रहा हो, तो मेरा वोट मैं हनुमान बेनीवाल को दूंगा। इन दोनों से बढ़िया ये हनुमान बेनीवाल हमारी रॉयल्टी थोड़ी खा रहा है। ये दिया कुमारी 37 पूनिया की राखी बांधती है, राजेंद्र राठौड़ के हाथ के कांटे हैं क्या? अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल के साथ बैठ के पर्दे के पीछे क्या क्या बातें करते हैं, वो तो कोई नहीं पूछता। अरे डोटासरा जी, ये नाथी का बाड़े की बात नरेश जी का डायलॉग नहीं है, ये गोविंद डोटासरा का राजस्थान की मिनिस्ट्री है। इस मामले के अंदर मेरी नजर में तो निकम्मे है, चाहे दिया हो, चाहे राज्यवर्धन हो, चाहे ये गजेंद्र सिंह। और ऐसा आदमी हो जो आम राजपूत को गले लगाए, आम राजपूत में बदबू नहीं है उनको। लोकेश जी, आपको आधे वोट नरेश और आधे में दोनों है। यदि बूथ पर बदमाशी की तो चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, जूते लगेंगे उनके, जनता मारेगी। फिर चाहे जेल में जाना पड़े, राजेंद्र गुड्डा को जाना पड़े, लेकिन दादागिरी नहीं करने देंगे इनको। अंता विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। आज 5 बजे प्रचार खत्म हो गया। आज हमारे साथ राजेंद्र गुड्डा इनसे अंता विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। और कल जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा था, राजनीतिक पंडितों के बीच एक नई चर्चा और शुरू हो गई कल, जब हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुड्डा एक मंच पर आए थे। क्योंकि हम आपको बता दें कि इससे पहले कभी भी राजेंद्र गुड्डा और हनुमान बेनीवाल एक मंच पर नजर नहीं आए। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बड़े जाट नेता माने जाने वाले हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुड्डा, जिनकी पॉलिटिक्स का टेस्ट एक दूसरे से विपरीत है, ये कहा जा सकता है नदी के दो किनारे हैं, जो कल एक मंच पर एक साथ नजर आए थे। गुड्डा साहब, अंता के रण में लगातार आप बढ़े हुए हैं, अंता के चुनाव कैसे देख रहे हैं? और कल हनुमान बेनीवाल के साथ आपकी जो बाउंडिंग दिखी, एक मंच आपने साझा किया, राजनीतिक पंडित की ये 2028 में नई कहानी की स्क्रिप्ट लिखी गई। साहब, ये आप मैं जहां तक समझता हूं, और हनुमान बेनीवाल जी को उसने कॉल कर रखा था और हनुमान जी आए तो हम उसका स्वागत करते हैं, हमारी मदद करने के हम तो पहले से लगे हुए थे। हम तो गंगा में डुबकी लगा ही रहे थे और हनुमान जी ने भी लगाई डुबकी, तो अच्छी बात है इसमें। और राजनीति के अंदर ये मैं जानता हूं कि कोई ये जाट राजपूत राजेंद्र गुड्डा हनुमान बेनीवाल ने तो हमारे आपस के अंदर कोई लड़ाई थोड़ी है। वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, मैं मेरी पॉलिटिक्स करता हूँ, दोनों अपनी अपनी राजनीति करते हैं। और इससे पहले भी कई बार राजपूत और जाट एक मंच पर आए, उन्होंने राजस्थान का इतिहास बनाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो वसुंधरा जी है, कह रही मैं जाट की बहू हूं, राजपूत की बेटी हूं। उस नाम से 2 बार चीफ मिनिस्टर बनी है ना? नहीं बनी क्या? ये नारा नहीं दिया क्या? जाट और राजपूत का नारा वसुंधरा जी ने नहीं दिया क्या? तो उससे पहले नाथुराम जी मिर्दाल, कल्याण सिंह जी कालवी एक जगह नहीं हुए? देवीलाल चौधरी देवीलाल जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब 89 में 90 के अंदर एक जगह नहीं हुई? देश का प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री नहीं बने? उप प्रधानमंत्री जाट था और प्रधानमंत्री राजपूत था, नहीं हुआ? उससे पहले स्वतंत्र के अंदर जब जनता पार्टी टूट गई थी तो राजस्थान के सबसे बड़े राजपूत लीडर, जो क्षत्रिय संघ के फाउंडर मेंबर थे, जो 2 बार के सांसद थे, 2 बार विधायक रहे और कम उम्र में वो राजस्थान में सबसे ज्यादा यदि प्रभावशाली नेता थे उस जमाने में। भैरू सिंह जी चीफ मिनिस्टर बन गए, हमारे सामाजिक नेता वही थे जिनके नाम से हीरे की जयंती पर 7-7, 8-8 लोग, लाख लोग आ जाते हैं। वो तन सिंह जी चरण सिंह के साथ नहीं गए थे, तो चौधरी चरण सिंह जी और तन सिंह जी एक साथ नहीं थे। बीजेपी को तो उन्होंने छोड़ दिया था, बीजेपी बनी थी तो बीजेपी का तो उन्होंने ऊपर ठुकराया था, और वो चौधरी चरण सिंह के साथ नहीं गए थे तन सिंह जी, जानकारी करना आप। उससे पहले 67 के अंदर हरि सिंह जी झाला और कुंभाराम आर्य एक जगह नहीं हुए थे क्या? राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक दिया था? वो तो यदि बड़ी चौपड़ के ऊपर 7 लोगों को गोली से नहीं भून दिया गया होता, राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट नहीं कराया था, राष्ट्रपति भवन में
राष्ट्रपति भवन में एमएलए की परेड हुई थी और उसके बाद में यहाँ गोलियां मार दी थी, रात को उनका हार्ट अटैक हो गया था। किस तरीके से, जब ये दोनों एक जगह होते तो ये क्या फर्क पड़ता है, ये कोई इश्यू नहीं है। सोशल मीडिया कल मैं देख रहा था जब आप मंच साझा कर रहे थे, तो कुछ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट देखी जिनमें यह कहा गया था कि एक जमाना था जब जाट और राजपूत दोस्त हुआ करते थे, और अब 2028 के रहने से पहले फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है। हनुमान बेनीवाल लगातार ये बात करते हैं कि राजस्थान जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। हनुमान बेनीवाल जी की जाट मुख्यमंत्री की बात मांग है, और मेरी मांग है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान का जनता बनाए, राजस्थान का मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं बनाए। और राजस्थान की जनता दिल्ली हमारे ऊपर मुख्यमंत्री नहीं थोपे। आज तक जितने भी, चाहे अशोक गहलोत 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, शिवचंद्र माथुर बने, हरदेव जोशी बने, भैरू सिंह जी बने, सारे के सारे चीफ मिनिस्टर ये सारे दिल्ली नहीं तो बनाए हैं, राजस्थान की जनता ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए। मेरा जाट का, राजपूत का, मीणा, गुज्जर, ये मेरा ब्राह्मण, ऐसी कोई ये मामला नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यदि जाट भी चीफ मिनिस्टर बने तो कहां दिक्कत है, लेकिन राजस्थान की जनता बनाए चीफ मिनिस्टर। और हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी एक पार्टी बनाई है, और उस पार्टी से आज वो सांसद है, पहले भी सांसद रहे, उनके एमएलए भी जीते हैं, उनके पीछे लोग चलते हैं, नौजवानों की आवाज है उनकी एक राजनीति अपनी, वो उनकी, मेरी राजनीति मेरी राजनीति है, उनकी अलग राजनीति है। वो राजनीतिक पंडितों के बीच में ये भी चर्चा है, राजस्थान परंपरा है एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार लग रहा है कि तस्वीर बदलेगी। देखिए साहब, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, लोकेश जी आप पे बहुत पुराने अनुभवी एंकर रहे हो, पत्रकार रहे हो, और मीडिया से आपका पुराना नाता रहा है। आपको ये जो बीजेपी और कांग्रेस की बातें, पिछले 6-7 चुनाव हुए, 6 उपचुनाव में कहां थी कांग्रेस? थर्ड फ्रंट नहीं गया हर सीट पर। ये राजकुमार रोत कहां, ये हनुमान बेनीवाल, ये नरेश, ये राजेंद्र गुड्डा, ये पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस हर जगह तो तीसरे नंबर पर चली गई थी। आपको कांग्रेस कहां है आज? कांग्रेस की स्थिति यहां क्या है? और ये जो लोग हैं, आप ही नेता हैं क्या इनके पास? इनके पास नेता है क्या? प्रमोद जैन को कांग्रेस का टिकट नहीं हो, जामनी बच जाएगी क्या? ओम बिरला कोटा से बिना बीजेपी के टिकट के लड़ ले, क्या स्थिति हो? अशोक गहलोत के पास कांग्रेस नहीं हो, सैनिक कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढते हैं, पार्टी का टिकट लेते हैं, और फिर उसके बाद में मैदान में जाते हैं और खान किनारे पाके जीतते हैं। नरेश छबड़ा से 44,000 वोट ले गया, 60,000 वोट उनियारा से ले गया, और अंता से जीत रहा है। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, यदि बूथ पर बदमाशी नहीं हुई और सरकार ने अनैतिक काम नहीं किए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया, हम 20,000 वोटों से जीतेंगे। चर्चा ये होती है जब राजनीतिक और जातीय विषयों पर बात होती है, तो जाट और राजपूत एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। क्या 2028 में हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं तो राजेंद्र गुड़ा की भूमिका क्या होगी, ये जनता जानना चाहती है। मैं यदि राजस्थान की विधानसभा के अंदर उस टाइम में होऊंगा और गोविंद डोटासरा मुख्यमंत्री हो, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन रहा हो, गोविंद डोटासरा बन रहा हो, तो मेरा वोट मैं हनुमान बेनीवाल को दूंगा। इन दोनों से बढ़िया ये क्या है? बातें क्या आप कर रहे हो कि इस मामले के अंदर हनुमान बेनीवाल, ये जो लोग हैं, जिस तरह की राजनीति वो बोल देता है मेरी तरह, अंदर से बेईमान थोड़ी है। अरे ये दूसरे बड़े लोग ये बात करते हैं राजपूत समाज की, जाट समाज की। राजपूत समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, डेंट किया है, तो हमारे राजा महाराजाओं ने किया है। सबसे ज्यादा सत्यानाश ये कि आम राजपूत को दिया क्या है इन्होंने? आम आजादी के बाद भी कहां चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया था इन्होंने? विशेष अधिकार लेके बैठ गए थे। आम राजपूत के साथ क्या क्या होगा कभी पूछा था? कभी पूछे किसी एक आम राजपूत के ना आंसू पूछे क्या? आज भी राजपूत कोटे से टिकट लेते हैं, राजपूत कोटे में मंत्री बनते हैं, राजपूत कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते हैं, और फिर आम राजपूत के धक्के मारते हैं। हनुमान बेनीवाल हमारी रॉयल्टी थोड़ी खा रहा है। हमारी रॉयल्टी कौन खा रहा है? हमारी नाम की रॉयल्टी खा रहा है राजपूत समाज की, और
ये दिया कुमारी 37 पूनिया की राखी बांधती है, राजेंद्र राठौड़ के हाथ के कांटे हैं क्या? उसकी क्यों नहीं बांधती? उस पर तो आप नहीं पूछते। गजेंद्र सिंह ने जल शक्ति मंत्री थे, अब टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने नागौर के गांवों में फिर फिर के हनुमान बेनीवाल को वोट दिलवाए, तो ये क्वेश्चन उसे नहीं किया किसी ने। हनुमान बेनीवाल ने गजेंद्र सिंह को जिताया तो उनसे भी नहीं पूछा। और वो गजेंद्र सिंह खींवसर हेल्थ मिनिस्टर है, वो कैसे हनुमान बेनीवाल के तलवे चाटता है? हेल्थ मिनिस्टर, उसको तो कोई नहीं पूछता। अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल के साथ बैठ के पर्दे के पीछे क्या क्या बातें करते हैं, वो तो कोई नहीं पूछता। पीछे जाके क्या नहीं बातें करते, किस लेवल पर? हमारा चुनाव था, नरेश मीणा का चुनाव था, न मेरा मंच था, न हनुमान बेनीवाल जी का मंच था। और उनकी जो भी मदद कर रहे थे, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के आए थे। नरेश कल मंच पे कह रहा था कि ये नाथी का वाड़ा नहीं है, ये मर्दों का वाड़ा है। तो वो उस मंच में मैं देख रहा था, अधिकांश जो नेता बाहर से भी आए थे, अतुल प्रधान है, चाहे संजय सिंह जी हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल, वो लोग थे जो लड़ने वाले लोग थे। 28 के रण में ये लड़ने वाले लोग अलग कोई रणनीति बना रहे। देखिए, संजय सिंह जी आए थे और फाइटर है, और जेल देखी है उन्होंने, लड़ाई लड़ी है प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ, जो जुल्म सितम उनके सही है। और रहा सवाल नाथी के बाड़े का मामला, तो नाथी तो बहुत ग्रेट महिला थी। ये उसकी जो कंपैरिजन करने वाले गोविंद डोटासरा जैसे लोग क्या बातें करते हैं, मोरे बुला देंगे। यार लोकतंत्र है मेरे भाई, डेमोक्रेसी है, और इसके अंदर किसके मोरे बुला दोगे? शेखावाटी में बुला दिए, हम हाडोती में बुला देंगे, हमने वहां बुला दिए। क्या बातें करते हो? अरे डोटासरा जी, ये नाथी का बाड़े की बात नरेश जी का डायलॉग नहीं है, ये गोविंद डोटासरा का। नाथी के बारे में इस हिस्ट्री देखना राजस्थान की। वो महिला थी जो लोगों का शोषण नहीं करती थी, लोगों की मदद करती थी। ये आज के नेता गोविंद डोटासरा जो नाथी के बाड़े की बात करते हैं, नाथी के पांव के नाखून की होड़ नहीं कर सकते, उसके पांव की धूल नहीं है ये। उस महिला की हिस्ट्री देखना आप। कहां नाथी, कहां ये भ्रष्ट लोग चरित्र की बातें करते हैं, नाथी की बातें करते हैं। क्या तमाशा बना रखा है, क्या चीजें बात करते हैं। हनुमान बेनीवाल अपने दम पर राजनीति करता है, राजेंद्र गुड्डा अपने दम पर राजनीति करता है। 34 वोटों से जीते थे 2008 के अंदर डोटासरा जी। 2003 था वो, 8 था, उसमें 34 वोटों से जीते थे दिनेश जोशी के सामने। हनुमान बेनीवाल की क्या मुकाबला है, क्या कंपैरिजन है? हनुमान बेनीवाल कार, नरेश मीणा कार, गोविंद डोटासरा कार। गोविंद डोटासरा पार्टी के बिना सरपंच नहीं बन सकता। हनुमान बेनीवाल सांसद बना है, 2 बार सांसद बना है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोलता है। डोटासरा कार, राजेंद्र गुड्डा को यदि 2 ही जगह वोट डालना हो, डोटासरा को डाले या हनुमान बेनीवाल को, तो मेरा वोट हनुमान बेनीवाल को जाएगा, यदि मेरे पास 2 ही रास्ते हो तो। लेकिन मेरा बात है कि राजस्थान की जनता चीफ मिनिस्टर बनाए, दिल्ली नहीं बनाए। अब लगातार कहते हैं ब्यूरोक्रेसी हाईवी है, पर्ची सरकार है, और चर्चा ये भी होती है जब भी मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, आप आम राजपूत की बात करते हैं, रॉयल्टी की बात करते हैं, बीजेपी में डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है। अभी तमाम भाषण में सुन रहा था, इस चुनाव में भी दिया कुमारी डिप्टी सीएम है, राजवर्धन राठौड़ सरकार में मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर मंत्री हैं, राजस्थान से ये केंद्रीय मंत्री है। तो राजपूत समाज में जो प्रतिनिधित्व है वो तो प्रॉपर पार्टियों ने रखा है। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं है, मेरा काम नहीं है, मैं कोई समाज की नेतागिरी नहीं करता, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ। और लीडरशिप कम है ज्यादा है इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक चीज बता दो आपको, ये जिनके तो आप नाम ले रहे हो, जोधपुर के अंदर गजेंद्र सिंह जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उनके बारे में आप वहां के लोगों से जाके पूछो। और ये जो राजस्थान की जो मिनिस्ट्री है, राजस्थान की मिनिस्ट्री है, इस मामले के अंदर मेरी नजर में तो निकम्मे है। चाहे दिया हो, चाहे राज्यवर्धन हो, चाहे ये गजेंद्र सिंह हो। इनके घरों पे जाके देखो कितने लोग वहां खड़े रहते हैं, समाज के कितने लोगों का। राजपूत समाज कहां जाएगा? अरे तुम उनके नाम की टिकट है,
यदि आज राज्यवर्धन गजेंद्र सिंह दिया चीफ मंत्री नहीं होते, डिप्टी सीएम नहीं होते, तो इनकी जगह कोई और होता, कोई आम राजपूत होता और वो राजपूत की समस्या सुन रहा होता। ये राजपूत, मुझे इससे मतलब नहीं कि ये बने कोई दूसरा बने, इनका सर इनके मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको बनना है, ये हमारा काम थोड़ी है। लेकिन ये नहीं होंगे तो मैं तो ये बात कह रहा हूं कि ये नहीं होंगे तो कोई और होगा, और ऐसा आदमी हो जो आम राजपूत को गले लगाए, आम राजपूत में बदबू नहीं है उनको। ये है मेरी बात। और ये बाकी मुख्यमंत्रियों करना ये काम 2028 का मामला मैं आपको बता दूं भाई साहब, राजस्थान के अंदर ये जो एग्रीमेंट बीजेपी कांग्रेस का, इसको फाड़ देंगे हम। अच्छा, अब अंतर चुनाव की चर्चा कर लेते हैं। कल की सभा में जिस तरह की भीड़ जुटी और जिस तरह कांग्रेस बीजेपी यहाँ प्रचार कर रही है, यहाँ की जनता से हमारी बात हुई थी कि हमने तमाम चुनाव देखे और राजस्थान के उपचुनाव भी बहुत हुए, लेकिन अंतर जैसा चुनाव नहीं देखा कि दोनों पार्टियों ने जान फूंक रखी है। अब चुनाव में नरेश की स्थिति क्या देखिए, मैं आपको लोकेश जी लिख के दे रहा हूं, आज की तारीख में आधे वोट लोकेश जी आपको आधे वोट नरेश और आधे में दोनों ये फैक्ट है। और ये सीधा है कि आपके सामने हेलीकॉप्टर उड़ के गए हैं। अब भी लास्ट मोमेंट में 5 बजे प्रचार बंद हो रहा था और 4:30 बजे 5 बजे यहां से हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री जी गया है अभी भी। और अब भी यहां अशोक गहलोत बैठे अभी यहां। तो इससे आप अंदाज लगा सकते, एक निर्दलीय के लिए आम आदमी पार्टी भी आती है, हनुमान बेनीवाल भी आता है, राजेंद्र गुड्डा भी आता है, और सारे लोग लगे हुए। तो इसमें चुनाव तो ये हम फैक्ट है कि हम जीत चुके। यदि ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करें तो हम मार्जिन का फर्क पड़ेगा। बदमाशी करेंगे तो हमारे 10-5 हजार वोट ही खराब कर देंगे। ये हुआ था हमारे वहां जिन बूथों पर नरेश मीणा तो जीत गया था उनियारा से, राजेंद्र गुड्डा। जिन बूथों पर कभी भी झुंझुनू शहर में कभी भी 45% से ऊपर वोट पड़े ही नहीं, उनकी पोलिंग 90। जो मुस्लिम मुझे वोट दे रहे थे जिनकी 90% पोलिंग होती, वो आ गई 60 पे 55 पे, दबा दिया। कोई थप्पड़ यूं मार रहा था कलेक्टर के, एसटीएम के। और मैं आपको बता दे रहा हूं तो आपके चैनल के माध्यम से, यदि ये किसी मुगालते में रह रहे हैं, बूथ पर यदि बदमाशी की तो चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, जूते लगेंगे उनके, जनता मारेगी। हम ये जनता के वोट को कैप्चर नहीं करने देंगे इनको। जिस तरीके से प्रेस्टीज इशू बना रखा है, अरे काम करो। क्या बात करते हो, इस वोट से सरकार बन रही है क्या? प्रेस्टीज, इधर रानी का प्रेस्टीज इशू, इधर कांग्रेस का प्रेस्टीज इशू। अरे जनता तो तुम्हारे साथ है ही नहीं। ये दादागिरी करेंगे तो बूथ पर देख लेंगे इनको। ये जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, फिर चाहे जेल में जाना पड़े, राजेंद्र गुड्डा को जाना पड़े, लेकिन दादागिरी नहीं करने देंगे इनको। किस तरीके से पूरी की पूरी बदमाशी करते हैं। सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी, उनका काम है व्यवस्था बनाना, वोट डालना उनका काम है क्या? कर दे। कल पुलिस को सूचना मिली थी कांग्रेस कार्यालय में नोट बांटे जा रहे, पुलिस पहुंची थी, गोविंद सिंह डोटासरा और आपके पुराने मित्र लाल डायरी वाले वहां थे, वीडियो में नजर आ रहे थे। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पैसे का, धन बल का तो दुरुपयोग होता ही है। चुनाव में नहीं होता, हर बार ही होता है, सभी जगह होता है। 40 लाख के क्राइटेरिया में कौन सा चुनाव लड़ रहा है, कौन लड़ता है, ये तो सभी को पता है। प्रमोद जैन भैया ने दुनिया भर के पैसे, दुनिया भर के लोगों को लूट की है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन हमने जनता को कह दिया और आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं, यदि किसी के पास पैसे का ऑफर आए, पैसे दे तो ले लो, वोट नरेश को दो। आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और कितना परिवर्तन आड़ो? लोकेश जी, मेरे से लिखा के ले लो, मैं लिख के दे रहा हूं। मैं राजेंद्र गुड्डा आपको पर्चे में लिख के दे रहा हूं। ये चुनाव हम जितने वोट पड़ेंगे उनमें हर 2 वोट में से 1 वोट हमारे पास होगा और आधा वोट कांग्रेस का और आधा बीजेपी का।
तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने हमसे तमाम मुद्दों पर बात की और नरेश मीणा की जीत का दावा किया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि तमाम थर्ड फ्रंट के लड़ाकू नेता मिलकर 2028 में किसान मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।